बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का ऐसा मुबारक और ताकतवर वजीफ़ा है कि अगर आप इसको शब बारात मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ लें और फिर अल्लाह के हुज़ूर दुआ करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा। बिलख़ुसूस मेरे ऐसे बहन भाई जो किसी की मोहब्बत में तड़प रहे हैं और तरस रहे हैं और उस लम्हे की इंतज़ार में हैं कि कब मुमकिन हो कि उनका महबूब उनके साथ निकाह के रिश्ते में बंध जाए। उन मेरे अज़ीज़ों, उन बहन भाइयों से गुजारिश है कि अपने टूटे दिल को सामने रख के इस मुबारक दिन एक दफ़ा आप इस वजीफ़ा को तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो शख्स आपकी तरफ देखता भी नहीं वो आपकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। फिर आप दुनिया के जिस कोने में भी जाएंगे, अपने महबूब से जितना दूर भागेंगे वो आपके पीछे पड़ा रहेगा, आपके साथ जुड़ा रहेगा। जब तक उसका आपके साथ निकाह नहीं हो जाता, जब तक आपके साथ उसकी शादी नहीं हो जाती, वो सुकून से नहीं बैठेगा, बल्कि हर वक्त एक ही तलाश, एक ही बेसुकूनी में लगा रहेगा कि कब उसका निकाह आपके साथ हो जाए, कब उसकी आपके साथ गुफ्तगू हो जाए और वो आपकी मोहब्बत में तड़पता ही रहेगा। ये एक मुबारक और पाक रात है, मुबारक और पाक दिन है, लिहाजा आपने मकसद भी जायज़ रखना है। जायज़ मकसद के साथ ही इस वजीफ़ा को आपने पढ़ना है। इंतहाई अच्छी बात है कि आप शब बारात के दिन यानी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को इस वजीफ़ा को पढ़ने के लिए आपने 14 शाबानुल मुअज़्ज़म का दिन गुज़ार लेना है। मसलन आज 14 शाबान का दिन है, आपने मुकम्मल दिन गुज़ार लिया। अब आपने मगरिब की नमाज जैसे ही पढ़ी तो दरअसल शब बारात का दिन यानी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म शुरू हो चुका है। ये वो दिन है, ये वो रात है जिसकी बेशुमार बरकतें अहादीस में भी बयान की गई हैं, बुज़ुर्गों के अक़वाल में भी मिलती हैं। इसके साथ बेशुमार इबादात भी जुड़ी हुई हैं। जितनी भी सुन्नत में, जितनी भी हदीस में इबादात आई हैं, उनमें जो भी आपको आसान लगे आप ज़रूर करें और अल्लाह के हुज़ूर दुआ भी करें और इसी दौरान वक्त निकाल कर आप इस वजीफ़ा को भी पढ़ लें। इस वजीफ़ा के पढ़ने के लिए शर्त यह है कि आप पाक हों, आप बावुज़ू हों और किसी ऐसी जगह पे बैठ के इस अमल को करें जहाँ पे कोई भी शख्स आपको देख ना रहा हो। और ये भी याद रखिएगा कि जब आप कोई वजीफ़ा करने लगें, वजीफ़ा कर लें या वजीफ़ा कर लेने के बाद जब आपको बेहतरीन नताइज मिल जाएं तो भूल के भी किसी शख्स को ना बताएं कि आपने वजीफ़ा किया था जिसके ज़रिए आपको फ़ायदा मिला। अगर आपके आसपास कोई टूटे दिल वाला शख्स है जिसके साथ आप रहमदिली करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस तरह मुझे इस वजीफ़ा से फ़ायदा हुआ उसको भी फ़ायदा हो, तो उसको वैसे ही वजीफ़ा बताएं कि मेरे अज़ीज़ ये एक अच्छा वजीफ़ा है, मुझे ये अच्छा लगा है, आपकी हालत से मिलता जुलता है, तो आप इस वजीफ़ा को पढ़ लें, दोहरा लें। मेरी भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि आपके लिए आसानी हो। जब आप अपने अमल, अपने वजीफ़ा के मुताल्लिक़ लोगों को बता देते हैं तब उसके असरात कम हो जाते हैं। तो आपने मगरिब की नमाज़ या इशा की नमाज़ पढ़ लेने के बाद ख़ामोशी वाली जगह पे पाकी की हालत में बैठना है। आंखें बंद करके महबूब का बेहतरीन तसव्वुर कर लेना है। इसके बाद आपने एक मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ, ज़्यादा बेहतर है कि दुरूद इब्राहीमी पढ़ लेना है। फिर आपने हाथ बांध के, जिस तरह नमाज में हाथ बांधते हैं, किसी भी तरफ मुंह करके बैठे रहना है और इस वजीफ़ा को ज़ुबानी या देख कर पढ़ना शुरू करना है। अल्लाहुम्मा फ़ी हाज़िहिल लैलतिल मुबारका अजमा कुलूबिना नूरल महब्बते। अल्लाहुम्मा फ़ी हाज़िहिल लैलतिल मुबारका अजमा कुलूबिना नूरल महब्बते। इस वजीफ़ा को इस तरीक़ाकार के मुताबिक 321 मरतबा कम अज़ कम लाज़मन पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना मर्ज़ी इस वजीफ़ा को पढ़ लें। वजीफ़ा पढ़ लेने के बाद आपने हाथ उठा के अल्लाह के हुज़ूर दुआ करनी है और दुआ कर लेने के बाद कोशिश करें कि आप 2 रकत नमाज नफल हाजात ज़रूर पढ़ लें। बसूरत दीगर आप फ़कत दुआ कर लें, काफ़ी है। ये वजीफ़ा इस रात में फ़कत एक दफ़ा करना है
और फिर आपने इसके करिश्मे देखने हैं। अगर आपका मकसद जायज़ होगा तो आप ख़ुद देखेंगे कि किस तरह से महबूब तड़पता हुआ आपके पास हाज़िर होता है। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।